हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी ऑफ क्लास 9th साइंस। अब तक हमने किया एनर्जी क्या है और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, और हमने देखा कि जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज़ एनर्जी। और ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास 2 पर्सन है, ठीक है। 2 पर्सन एक पॉइंट से रेस स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रैक है, जैसे ग्राउंड के चारों ओर ट्रैक होता है, तो उसका एक राउंड कंप्लीट करना है। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अब दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया और दोनों ने अपने अपने राउंड जो है वो कंप्लीट किए। बट हुआ क्या कि जो पर्सन ए है उसने ये राउंड जल्दी कवर कर लिया एज़ कंपेयर टू पर्सन बी। तो दिया हुआ वर्क डन दोनों ने कंप्लीट किया। जितना वर्क डन ए ने किया उतना ही वर्क डन बी ने किया, क्योंकि राउंड तो दोनों ने कंप्लीट किया। बट फर्क कहाँ आया? स्पीड में। जो स्पीड ऑफ ए है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। ए ने लेस टाइम लिया, टाइम कम लिया, और बी ने क्या किया? टाइम ज़्यादा लिया। तो जब रेट ऑफ डूइंग वर्क सेम है बट लिया गया टाइम डिफ़र करता है, और उनके द्वारा कितने टाइम में कितनी फास्ट और कितनी स्पीड से कोई वर्क हुआ है वो भी चीज़ डिफ़र करती है, तब उसको हम डिफ़ाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब कोई वर्क जो है वो किस रेट से हुआ है, किस स्पीड से हुआ है, लिया गया टाइम कितना है, उसे हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज पावर। सो ये पावर क्या मेज़र करती है कि किस स्पीड से कोई काम हुआ है। सो पावर मेजर्स स्पीड ऑफ वर्क डन। So we can define power P as work done upon time taken। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना काम किया है और उसने कितना टाइम लिया है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ए और बी की बात हो रही थी, तो वर्क डन तो दोनों का सेम आएगा, बट टाइम जो है वो ए का कम आएगा। ए का टाइम कम आएगा तो नेचुरली उसकी पावर क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। सो वी कैन से पावर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन पावर ऑफ बी। अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी यूनिट्स की। जेम्स वॉट के नाम पे इसकी यूनिट्स का नाम रख दिया गया। सो यूनिट्स ऑफ पावर इज़ वॉट। पावर की यूनिट क्या है? वॉट। जब वर्क डन होगा, वर्क की यूनिट क्या थी? 1 जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है? 1 सेकेंड। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। तो 1 वॉट पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क हुआ है। ठीक है, so 1 joule, so 1 watt is the power of agent which does, जो करता है 1 joule of work in 1 second। ये आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। इसकी और भी यूनिट्स हैं। किलोवाट, किलो वर्ड आ गया। किलो मीन्स 1000,
सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। ठीक है, और इसको अगर आप जूल सेकंड में देखना चाहते हैं तो वॉट की डेफिनेशन क्या है, जूल पर सेकंड, तो इसको कन्वर्ट हो जाएगा ये जूल पर सेकंड में। सो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड। इसकी एक और भी यूनिट है हॉर्स पावर, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। एक नंबर के क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लिया जाता है। अब जब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब अलग अलग रेट्स पे अलग अलग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे वर्क डन होगा, तो हम बात करेंगे एवरेज पावर की। एवरेज पावर क्या होती है, मतलब वर्क डन हो रहा है, टाइम भी लिया जा रहा है, वर्क डन हो रहा है डिफरेंट रेट्स से और टाइम टेकन भी डिफरेंट टाइम्स ऑफ इंटरवल, तो हम उसका सारा एवरेज ले लेंगे। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जो कंज्यूम्ड हुई होगी किसी वर्क डन में अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप देखें डेफिनेशन वही है पावर की ही, एवरेज पावर में भी वैसे चलेगा, पर इस सिचुएशन में जो अलग अलग वर्क डन हुए होंगे उनमें कितनी कितनी एनर्जी स्पेंड हुई है उस टोटल एनर्जी को लेंगे हम, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन कि टाइम कितना लिया है। सो दैट विल बी कॉल एवरेज पावर। अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में यही आ जाता है इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। सो डेफिनेशन में हमने क्या किया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। सो 1 वाट ऑफ पावर क्या है, जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जाता है इन 1 सेकेंड में। सो ये एजेंट है जो 1 जूल वर्क को करता है 1 सेकेंड, ठीक है। और एवरेज पावर का भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, 1 लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो अभी अभी हमने पावर की डेफिनेशन से क्या देखा, वर्क डन या फिर एनर्जी जो स्पेंड हुई है किसी वर्क में अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 जूल अपॉन 10 सेकेंड। सो 0 से 0 कैंसिल और आपकी पावर आ जाएगी 100 वाट। ऐसे आ जाएगा 100 जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड हो जाता है वॉट। सो पावर इज 100 watt of this lamp. That's all about the topic rate of doing work, power, its units, average power and numerical based on it. Tomorrow we will take exercise and doing some more interesting questions. Till then take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।